हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोगों को समझने का ज़रूरत है कि टाइम एंड वर्क ही इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। तो पूरे चैप्टर के दौरान आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर के दौरान आपको काम करने की बातें सामने नज़र आएगी कि कोई व्यक्ति है, ए हो या बी हो या सी हो, मोहन, सोहन, गीता या और भी कोई नाम, वह कोई काम कर रहा होता है और वह काम कितने समय में करेगा, बस इसी चीज का गणना हम लोगों को करना पड़ता है। टाइम एंड वर्क में काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि काम रेगुलर चल सकता है, काम जो है बीच बीच में कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई काम समाप्त होने से पहले चला जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि ए जब काम कर रहा होगा उस समय बी काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि बारी बारी से अल्टरनेटिव जो काम होता है उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि ए 10 दिन में काम कर रहा हो और बी 20 दिन में काम कर रहा हो, तो पहले ए को भेजा जाएगा काम करने के लिए और उस दिन बी नहीं जाएगा, फिर जिस दिन बी जाएगा उस दिन ए नहीं जाएगा। इस तरीके का एक टाइप होगा। एक होगा कि कैपेसिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे ए और बी का क्षमता बता दिया जाएगा कि ए का क्षमता बी से 2 गुना है या 3 गुना है या 4 गुना है, और फिर ए बी या ए बी दोनों का समय देके आपको किसी एक का समय पूछ लिया जाएगा। ऐसा आपको 2 टर्म में या 3 टर्म में भी देखने के लिए मिल सकता है। कभी आपको ए और बी मिलेगा, कभी ए बी सी मिलेगा, कभी ए बी सी डी मिलेगा, लेकिन मोस्टली आप देखे होंगे कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म का ही चर्चा होता है। अब कुछ चीज़ को और समझेंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क में और टाइम एंड वर्क में और मिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या अंतर होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कि टाइम एंड वर्क में जितना भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे उसमें व्यक्तिगत रूप से ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में बारी बारी से बताया जाता है। जैसे कि ए अगर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए, बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो इसमें आप लोग देखें कि ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलके, यानी कि तीनों का पहले यह पता करना पड़ेगा कि काम कितना करना है, उसके बाद ही ना डिसाइड होगा कि काम कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा या ए बी करेगा या बी सी करेगा या ए बी सी करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि टाइम एंड वर्क और मिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या अंतर है। तो टाइम एंड वर्क में पर्सनली सब के बारे में अलग अलग बताया जाता है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, इस बात को समझिएगा कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन में जैसे कि 10 महिला अगर किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, तो 20 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी। इसमें आप देखिए कि 10 महिला में से आप किसी भी महिला को नहीं पहचान रहे हैं और 20 महिला में से भी किसी महिला को नहीं पहचान रहे हैं। तो जब हम एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लेते हैं तो उसमें भी काम ही होता है और किसी निश्चित समय के अंतराल पर ही होता है, लेकिन वह 2 तरह का रेशियो क्रिएट करता है, और जब दोनों रेशियो को हम लोग बैलेंस करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लिए कि टाइम एंड वर्क में आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी आएगा, जिसमें हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन भी देखते हैं कि 20 महिला तथा 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और उसी काम को 20 आदमी तथा 5 महिला 20 दिनों में कर सकता है।
तो इसी के आधार पे आपसे कुछ और पूछ लिया जाएगा, जैसे कि 10 आदमी तथा 2 औरत की उसी काम को कितना दिन में करेंगे। ये सब जो है आपका टाइम एंड वर्क में मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें 20 महिला में से आप किसी भी महिला को नहीं जान रहे हैं, न ही 10 आदमी में से किसी को जान रहे हैं। उसी तरीके का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग टाइम एंड वर्क को समझ चुके हैं कि टाइम एंड वर्क में हम लोगों को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, पूरे टाइम एंड वर्क में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 2 चीज को समझ लिए तो पूरा टाइम एंड वर्क आसानी से समझ पाइएगा। टाइम एंड वर्क में जनरली आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है और इसी के आधार पे आप पाइप सिस्टम को भी इसी के कंसेप्ट पे बना सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर पर अगर आपका कमांड हो गया तो आप पाइप एंड सिस्टम को भी बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीज को समझना होता है। 2 चीज को समझना होता है। पहला कि काम कितना करना है और दूसरा कि काम किसको करना है। अगर यह 2 चीज आप समझ गए तो पूरा टाइम एंड वर्क आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि ए किसी काम को 20 तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी काम का 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि अभी हाल ही में जितना परीक्षा हुआ है, तो पहले का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था उसमें क्या था कि काम को पूरा करने के लिए कहा जाता था, इसीलिए लोग ट्रिक पे भी इसको बना लेते थे। लेकिन अब जरूरी है, जिस तरीके से 2018 में ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी और अभी एमटीएस का भी जिस तरीके से एग्जाम हुआ और उसके अलावा जितने भी परीक्षाएं हो रही है, तो अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल ढंग से चैप्टर को बनाया जा रहा है, क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो देखिए, ए तथा बी किसी काम को 20 तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी काम का 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले 2 बात हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको पूरे टाइम एंड वर्क में जरूरी है। पहला कि काम कितना करना है, काम कितना करना है, और दूसरा कि काम कौन करेगा। अगर ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप पूरे टाइम एंड वर्क को बना सकते हैं। काम कितना करना है और दूसरा काम कौन करेगा। तो सबसे पहली बात को समझिए कि काम कितना करना है, मतलब कि काम निकालना है। तो काम निकालने का आपको 2 तरीका होता है। अगर आपको दिन दिया हुआ है तब आप एलसीएम लेंगे, तो उसी को काम कहते हैं। और अगर क्षमता दिया हुआ है तो क्षमता में ही अगर आप दिन से गुना कीजिएगा तो आपको काम निकलेगा। इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट आपको पूरे टाइम एंड वर्क में, चाहे जितना भी आपका हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, हम इसको अगले बार से क्या करेंगे, अगले वीडियो से, कि इस पूरे भाषा को न लिख के अगर हम ए बटे में अगर 20 लिख देंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। अगर हम बी बटे 30 लिख देंगे तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो काम कैसे कितना करना है ये बात कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, और इसमें इसमें देखिए क्या करना है कि 20 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे, और 30 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा, तो 2 से। यानी कि इस कंसेप्ट को समझिएगा कि ये जो कोड दिखाई दे रहा है इसको ही हम लोग कहते हैं क्षमता
या एक दिन में किया गया काम, एक दिन का काम। देखिए ये जो है इसमें तीन फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है। पहला दिन, दूसरा क्षमता या एक दिन का काम, और तीसरा ये आपको एलसीएम। ध्यान रखिएगा एलसीएम को ही हम लोग कहते हैं कुल काम, एलसीएम को कहते हैं हम लोग कुल काम, और जो कोड आता है उसको कहते हैं क्षमता या एक दिन का काम। इस चीज को अभी समझ लेंगे पहला क्वेश्चन में, ताकि दूसरा क्वेश्चन से हमें कोई परेशानी ना हो। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, और जो एलसीएम आता है उसी का मतलब होता है कुल काम, और ये हो जाता है दिन। यानी कि पूरे टाइम एंड वर्क में तीन चीज का चर्चा है, दिन का, क्षमता या एक दिन में कितना काम हो रहा है, और कुल काम का। इसका मतलब यही हुआ कि 3 दिन में, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 3 यूनिट करते हुए 20 दिन में 20 तिहाई 60 यूनिट काम होगा, और 30 यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो 2 यूनिट करके 60 दिन में काम होगा। देखिए इस चीज को एक बार समझ लेंगे फिर हम लोग फास्टली बना सकते हैं। अभी देख लीजिए, अब क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, बस इसका कंसेप्ट पकड़ लेना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमेशा कुल काम करने के लिए नहीं कहता है, काम को कहा है 5/6 भाग ही करने के लिए। तो एक इसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो काम कितना करना है, 60 यूनिट काम करना है। लेकिन काम हमको पूरा ना करके 5/6 भाग करना है। इसका मतलब है कि 60 का 5/6 भाग ही हमको काम करना था, यानी कि 60 काम नहीं करना था बल्कि 50 काम ही करना था। यानी कि 50, और देखिएगा यहाँ पे कि काम करने कौन जा रहा है, तो काम हम ए और बी दोनों से करवाना चाहते हैं। तो दोनों से जब देख लीजिएगा कि अगर दोनों से करवाएगा तो दोनों का कोड रखना है, अगर ए से करवाएगा तो ए का कोड रखना है, बी से करवाएगा तो बी का कोड रखना है। तो दोनों से करवा रहा है, इसीलिए 3 और 2 5, यानी कि 50/5, यानी कि 10 दिन आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हमें पूरा काम करना होता तब 60/5 यानी कि 12 दिन आंसर आता। तो 12 दिन तब आंसर आता जब पूरा काम करना होता, और जब पूरा काम करना ही नहीं है तो हम 60 में क्यों भाग दें, यानी कि ये स्टेप यहां पर गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला स्टेप समझना है कि काम कितना करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि काम कितना करना है और काम कौन करेगा। काम कितना करना है उसके बटा में लिख देना है कि काम कौन करेगा, उसका कोड लिख देना है, यानी कि एक दिन का क्षमता। अगर पूरे टाइम एंड वर्क में अगर ये दोनों कंसेप्ट को समझने में आप सक्सेस हो गए, इसका मतलब है कि आप किसी भी लेवल का टाइम एंड वर्क रहे आप आसानी से और बिना परेशानी का बना सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम एलसीएम जो लेते हैं उसी को कहते हैं कुल काम। और जो कोड आता है यहाँ पर, जो 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60, उसको कहते हैं क्षमता, या उसी को कहते हैं एक दिन में, एक दिन का काम या एक दिन में किया गया काम। और पूरे टाइम एंड वर्क में हमें 2 चीजें ध्यान देना है, पहला कि काम कितना करना है, और दूसरा काम कौन करेगा। तो यहाँ पर ए और बी कर रहा था, इसलिए 3 और 2 5। तो ये आप लोगों को टाइम एंड वर्क का फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। उस समय हम लोग जो क्वेश्चन लिए थे उसमें सिर्फ ए और बी का चर्चा था। उसमें हम लोग 2 चीज सीखे। पहला कि काम पूरा करना होगा तो पूरा काम में भाग दे देंगे, और काम 5/6 करना था इसलिए हम 50 में ही 5 से भाग दिए थे, 10 आंसर आया था। इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन सीखने का कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ए किसी काम को 15 दिनों में, तो हम बोले थे कि हम नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से लिख देंगे इसको शॉर्ट में, कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में, और सी उसको 30 दिनों में कर सकता है। तीनों एक ही काम कर रहा है इसलिए इसको टाइम एंड वर्क कहते हैं। तीनों एक ही काम कर रहा है इसलिए उसी काम को। तो
अभी सबसे दो चीज हमेशा टाइम एंड वर्क में याद रखना है। पहला कि काम कितना करना है, और दूसरा काम कौन करेगा। ठीक है, तो काम कितना करना है, तो जो एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब है कि 60 आएगा, तो 60 कुल काम हो गया, इसको कहेंगे हम लोग कुल काम। और 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60, और 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60। यानी कि यह 4-4 यूनिट करके 15 दिन में 60, 15 चौका 60, या 3-3 यूनिट करके 20 दिन में 60, और यह 30 है तो 2-2 यूनिट करके 60। ये जो कोड आता है इसको हम लोग एक दिन का काम या क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग क्षमता या एक दिन का काम कहते हैं। इस चीज को रिपीट करते चलेंगे। चलिए, इतना हम लोगों को समझ में आ गया है, तो समझ गए। यहाँ पर देख लीजिए कि हमको काम, पहले काम कितना करना है और दूसरा काम किसको करना है। तो काम हमको 3 दिन ही करना है। तो अगर ये जो है एक दिन में 4 यूनिट करता होगा तो यह 3 दिन में 12 यूनिट करेगा, और यह 3 दिन ये भी करेगा तो 9 करेगा, और ये भी 3 दिन करेगा। तो 12 और 9 21 और 6 27, यानी कि काम कितना हुआ 27। और कहा है कि वे मिलकर काम का कितना भाग कर देंगे। भाग मतलब हो जाता है हिस्सा, पार्ट, यानी कि भाग मतलब अंश बटा हर। तो यहां पर हम लोग जिस चीज का चर्चा कर रहे हैं ऊपर में, और चूंकि हर का मतलब कुल होता है तो इसमें 60 लिख देंगे, यानी कि ये आपका 9 बार में और ये 20 बार में 9/20 भाग काम कर देगा। तो काम कितना हुआ 9/20 भाग काम हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन न पूछ के कहता कि 3 दिन काम करके चला गया तो काम का कितना भाग शेष रह गया, तो थोड़ा सा हम लोग अंश बटा हर के बारे में हल्का सा समझ लेंगे। इस चीज को थोड़ा समझिए कि भिन्न का मतलब, या भिन्न का मतलब होता है अंश और बटा में हर। तो अंश मतलब हो जाता है, अंश कहने से ही पता चलता है कि अंश का मतलब हो जाता है कि हिस्सा, टुकड़ा, या फिर जिस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं। हर का मतलब हमेशा होता है कि टोटल, समूचा। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का भी एग्जांपल लें, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिए कि वहां पर क्या किया जाता है कि अगर हम एक जो है पासा को उछालेंगे तो पासा में 6 गो फलक होता है। तो अगर हम कहेंगे कि 6 आने का प्रायिकता बताइए, तो 6 कै गो होता है, उसमें एगो। तो सिंपल सी बात है कि एगो होता है, तो कहेगा कि 6 आने की प्रायिकता बताइए, तो एक होता कितना है 6। तो यहाँ पर आप लोग भिन्न का मतलब क्या समझे, तो जिसका चर्चा कर रहे थे वो अंश, और टोटल का मतलब हर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंश बटा हर का एक डीप कंसेप्ट होता है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि एक 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ, तो 20% का तो मतलब होता है 1/5। तो 1/5, तो इस जो लाभ हो गया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 5 में कितना लाभ, 1 लाभ। किस पर, तो 5 पर। इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 आए 6, 1 लाभ, 5 क्रय मूल्य मतलब 6। अगर हम कहेंगे कि 20% हानि हो गया, तो इसका मतलब 1/5, तो हानि कितना 1, किस में 5 में। देखिए अभी हम लोग लाभ हानि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अंश बटा हर का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम कहेंगे कि 2/3 भाग जो है वह लोग धूप में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 3 भाग में से 2 भाग लोग धूप में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 1/3 भाग छांव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अंश बटा हर का मतलब समझ गए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा गया है। तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन सीखेंगे। पहला कि 3 दिन में वे मिलकर काम का कितना भाग कर देंगे, तो सब में 3 से गुना कर दिए। तो चूंकि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 3 दिन में 12, और ये 9 और ये 6, सबको जोड़ के 27। चर्चा हो रहा था जिस काम का, चर्चा मतलब अंश और टोटल मतलब हर। तो इसको काट दिए 9/20। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह देता, नोट में
कि शेष भाग बताइए कि 3 दिन में काम कर दिया तो अब कितना भाग बचा हुआ है। तो देखिए 20 काम टोटल है और 9 काम हो गया तो कितना बच गया 11 और कितना में 20 में। तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन सीखे हैं, एक क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, 2 क्वेश्चन सीखे। अब देखिए इस तरीके का हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे। तो अब अगला बार कहेगा कि 2 दिन में कितना भाग काम हो गया, तो सब में 2 से गुना और 2 से गुना करके और जो जोड़ के आएगा यहाँ लिख देंगे और टोटल में इसको लिख देंगे। तो सब लोगों को यह क्लियर हो गया होगा, अंश बटा हर का मतलब ही क्लियर हो गया होगा। अब भिन्न वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा कि 3 दिन में कितना भाग हो जाएगा, 2 दिन में कितना हो जाएगा, 5 दिन में कितना हो जाएगा, या काम का कितना भाग बच गया है, ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग अगला तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें कि ए किसी काम को 20, बी उसी काम को 30 तथा ए, बी तथा सी मिलकर 10 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उसी काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना है टोटल 60, लेकिन क्या हम लोगों को 60 काम करना है, नहीं, इसका 4/5 ही भाग ही करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए जो है उसका यूनिट कितना है, कोड है 3 और बी का 2 है और ए बी सी इसका 6 है, ठीक है। तो ए जो है कोई काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में और तीनों मिलके 10 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। यहाँ पे सी जो है अगर इसको कुल काम करना होता तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सी को कुल काम करना होता तब कितना में भाग देते, 60 में भाग देते, क्योंकि टोटल काम 60 है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट और तीनों मिलके 6 यूनिट। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए बी सी में इसका हिस्सा 1 है, तो 3 और 2 5 और यह तीनों मिला के 6। तो सी का यहाँ पर कोड कितना छुपा हुआ है, सी का कोड यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो इसमें हम 1 से भाग दे देंगे सी में, यानी कि कुल काम, यानी कि सी जो है 60 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन काम पूरा नहीं करना है, काम का 4/5 भाग ही करना है, यानी कि 4/5। तो आप अगर 60 का 4/5 लीजिएगा तो 12 बार में 12 चौका 48, तो 4/5 भाग अगर काम करना होगा तो 48, काम कौन करेगा, सी, तो 1 से भाग देंगे। अगर टोटल काम करना रहता तो 60 आंसर आता, और अगर 4/5 भाग काम करना है तो 48/1 48 आंसर आता। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये मत समझिएगा जिस तरीके से ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें हमेशा रहता था कि ए और बी इतना दिन में कर सकता है, सी इतना दिन में, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है कि पार्ट का यूज ज्यादा कर रहा है, तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं है, बस कुल काम का हम 4/5 निकाल लेंगे और उसी में भाग देंगे। फिर से इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, पूरे टाइम एंड वर्क में 2 ही कंसेप्ट है कि काम कितना करना है उसको ऊपर रख देना है और काम कौन करेगा उसका कोड नीचे रख देना है। अगर हमें बी का पता करना रहता तो बी का कोड रख देते और ए का पता करना रहता तो ए का कोड रख देते। तो सब लोगों को यह क्लियर है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वह काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग पेंट करने में कितना दिन लगेगा। अब कहिएगा सर इस तरीके का क्वेश्चन आप बता चुके हैं, तो अभी जो है कुछ हाल में जितने ग्रुप डी एनटीपीसी की परीक्षाएं हुए हैं उसमें कुछ दशमलव वाला भी जो है पूछ दिया गया है। तो बस हम लोग थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, बाकी तो आप इसको बना ही सकते हैं। इसको लिख लेते हैं, ए जो है 7.2 दिन में और बी जो है वह 10.8 दिन में। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग 72 और बटे में 110 लिख सकते हैं और यहाँ पे 108 बटा में 10 लिख सकते हैं। अब चूंकि यह अंश बटा हर हो गया, अंश बटा हर हो गया, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है
हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं कि लौसा और मौसा का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए लौसा और मौसा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं लेकिन इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी अंक लेते हैं, अगर आप कोई भी अंक लेते हैं, अगर आप 20, 30 और 50 लीजिएगा और इसका पहले मौसा देख लीजिए, इसका अगर मौसा निकालना है तो तीनों में जो कॉमन अंक होगा उसमें आप लगा सकते हैं। तो देखिए 10 से तीनों में लग सकता है, तो 10 से ही 2 बार में, और ये 3 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि इसका मौसा 10 हो गया। इसको हम लोग मौसा कहते हैं। मौसा मतलब सब में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें भी कॉमन था, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया। अब इसको हम लोग मौसा कहते हैं। और जब अब इसमें आगे तो कहीं पे लगेगा नहीं, तो सबको गुना कर देंगे, इसको लौसा कहते हैं। ये अकेला को मौसा और इस सब को लगा देंगे तो लौसा कहते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 40, 20 और 80 का मौसा जानना चाहें, 40, 20 और 80 का मौसा जानना चाहें, तो हम लोग 20 बार में लगा सकते हैं। तो 20 बार में, तो 20 कॉमन है, तो ये 2 बार में, ये 1 बार में, और ये 4 बार में। अब ऐसा कोई अंक है जो इस तीनों को लगा सकता है? अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि इस तीनों को लगा सकता है। हाँ, आप कहिएगा कि इसमें और इसमें 2 से लगेगा, तो जब इसमें और इसमें लगा दिए और इसको छोड़ दिए तो फिर वो मौसा नहीं रहा। मौसा का मतलब होता है कि सब में लगना चाहिए, मतलब इसको नहीं लिखेंगे तो मौसा का मतलब 20 ही हो गया। अगर इसके आगे स्टेप को बढ़ाएंगे तब 2 से लगाएंगे और ये कट जाएगा और ये 2 बचेगा, तो 20 दूना 40 दूना 80 इसका लौसा हुआ। लेकिन हम उस मौसा निकालने के लिए मौसा उसी समय निकालना बंद कर देते हैं जब प्रत्येक टर्म में भाग लगना बंद हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि मौसा वहाँ नहीं निकलता है जहाँ पे कॉमन नहीं हो, जैसे 5 और 7। तो 5 और 7 का फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में लग जाएगा? तो वो 1 है। तो हमेशा कॉमन जो नहीं होता है उसका मौसा 1 होता है। जैसे में आपसे अगर कोई पूछेगा, इसको मिटा देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 8, 11, 13 और 14 का मौसा बताइए, तो ऐसा कोई अंक है जो चारों में भाग लगा देगा? नहीं। तो जब किसी में भाग नहीं लगे तो उसका मौसा 1 होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 7 का, 9 का, 11 का मौसा बताइए, तो कोई ऐसा अंक है जो तीनों में लगा देगा? नहीं। तो इसलिए 1, यानी कि जिसमें भाग लगेगा ही नहीं, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आएगा। जैसे अगर आपसे कहे कि 7 का, 20 का और 40 का मौसा बताइए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम जब 2 से लगाएंगे या 10 से लगाएंगे या 20 से, तो इसमें नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस दोनों में लगने से मतलब नहीं है, तीनों में अगर लगेगा तभी मौसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इसमें ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों में लगा सके, इसलिए 1। तो अगर जितना भी अंक लेंगे उसमें अगर कॉमन होगा, तभी कॉमन फैक्टर होगा, तभी मौसा कहेंगे, नहीं तो लौसा कहेंगे। देखिए, इतना आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आगे नंबर सिस्टम में, जो ये कंसेप्ट अभी हम आपको मौसा और लौसा के बारे में समझाए हैं। तो इसको एक बार आप देखिए कि इसका क्या ऐसा यूज है, तो हर जगह पे यूज होगा। अब देखिए, चूंकि यह अंश बटा हर का भिन्न है, तो आप यह बात जान लीजिए, नोट में कुछ लोगों को भिन्न का एलसीएम और लौसा और मौसा नहीं आता है। तो अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना होगा ना, तो आप अंश का एलसीएम निकाल लीजिएगा और हर का एचसीएफ निकालिएगा। अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो आप अंश का एचसीएफ निकालिएगा और हर का एलसीएम निकालिएगा। यानी कि जो निकालना होगा वो अंश के साथ करना है और बाकी बचा हुआ काम हर के साथ करना है। देखिए, अब आगे से आपको लौसा और मौसा के कंसेप्ट में, चाहे वह भिन्न का हो या फिर किसी अंक का हो, समस्या नहीं होना चाहिए। तो 72 और 108 का लौसा कितना हो जाएगा? 216। 216 और 10 और 10 का मौसा, तो दोनों में 10 कॉमन है, इसीलिए 10, यानी कि 216/10।
इसको हम लोग कहेंगे कि पूरा काम, इसको कहेंगे पूरा काम। तो जब पूरा काम करना होगा, इस चीज को मिटा देते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखिए, इसको समझिए। अब दो टर्म को हमेशा याद रखिए कि काम कितना करना है। तो काम आपको जो करना है, अगर काम होता करना पूरा, तो हम भाग देते कितना में, 216/10। और दोनों का कोड कितना है, थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। यहाँ पे कोड छूट गया, देख लीजिए। 72 में हम 3 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, इसका कोड 3 और इसका कोड 2। तो अगर दोनों से काम करवाना है तो 3 और 2 5, तो इसमें भाग दे देते हैं 5 से। तो अगर हमें इसको कट सकता है, ये 108 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 108/25 दिन आंसर आ जाएगा। तब जब पूरा काम करना होगा तब, लेकिन पूरा काम नहीं करना है हमको, पूरा काम का 5/6 करना है। तो काम का 5/6 आपको करना है, तो 216 और बटा में 10, और इसका करना है आपको 216/10 और इस काम का 5/6। 36 बार में कट गया और 36 बार में कट गया, और ये 18 बार में ना, और ये 5 बार में, और फिर 5 से 5, यानी कि काम हमको 18 यूनिट ही करना है। 216/10 का 5/6 आया 18, और काम करवाना किससे है, तो दोनों से करवाना है, यानी कि 18/5, यानी कि 5 तिहाई 15 और 3.3/5। इसमें दो चीज हम लोग समझे कि काम का अगर कोई भाग करना होगा तो पूरा काम का भाग निकाल के और तब भाग करना है। किसके कोड से, जिसका कोड दिया हुआ रहेगा, जिसका पूछेगा उसी के कोड से भाग दे देना है। यानी कि पूरा काम करना है तो पूरा में भाग देना है, और काम का 4/5 करना है या 5/6 करना है या 3/4 करना है, तो टोटल काम का निकाल के और तब भाग देंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पूरे टाइम एंड वर्क का दो कंसेप्ट है। पहला कि काम कितना करना है, और बटा में काम किससे करवाना है। काम जितना करना होगा उसको अंश के रूप में रखेंगे, और जो करने जा रहा है उसके कोड को हर के रूप में लिखेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन को दशमलव वाला को समझ गए होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अगले तरह का क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि आपको ए और बी का डाटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ए और बी और ए बी का कंपैरिजन दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देखिए, दो कामगार जो है काम कर रहा है, ए और बी नाम है, और उसको काम पर लगाया गया है। तो ए को जो समय लगता है वह जब ए और बी मिलकर जब काम करेगा ना, उसके तुलना में अकेले उसको 8 घंटा ज्यादा लग गया। और फिर बी को अगर वह मिलकर काम करता तो उसके तुलना में 4.1/2 घंटा ज्यादा लग गया है। तो बताना है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। यानी कि यहाँ पे समझेंगे कि ए जो है और बी जो है और ए बी है, तो ए और बी को जो समय लगता उससे ए को लग गया कितना, 8 घंटा ज्यादा, और बी को जो समय लगता उससे इसको लग गया कितना, 4.1/2, यानी कि 9/2, यानी कि 9/2 समय ज्यादा लग गया। इस तरीके का क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है कि डाटा को गायब कर दिया जाएगा, ए न रहेगा, ए न बी और न ही ए बी, तो वेरिएबल आ गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और चूंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गया है तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफी समय लगेगा। जैसे में अगर हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा x + 8 × x + 9/2, या इसको हम लिख सकते हैं कि 2x + 9/2। अगर हम इसका कोड करेंगे क्षमता का, तो इससे हम इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो इसका कोड हो जाएगा x + 9/2 और इसका कोड हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है। तो प्रोसेस क्या बताए हैं कि काम कितना करना है, काम कितना करना है और कौन करेगा।
तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2, और चूंकि इतना काम करना है क्योंकि यह वाला पार्ट आपका LCM है, और ये दोनों कोड को जोड़ के भाग दे देंगे, यानी कि x प्लस 9/2 और जोड़ x प्लस 8, और तब आना चाहिए a और b। तो इस प्रोसेस को करेंगे तो द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। सब लोग ध्यान दीजिए कि इस प्रोसेस को ये बाई प्रोसेस ही कर रहे हैं, लेकिन x के आ जाने के कारण क्या हुआ, परेशानी बढ़ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर इतना टाइम लगेगा उतना में तो हम 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम इस क्वेश्चन को ना बनाएं या इस क्वेश्चन को बनाने का कोई अलग तरीका सोचें। तो इसके लिए एक तरीका है कि अगर कभी भी a जो है वह a और b से जितना समय ज्यादा काम करेगा और b है वह भी a और b से जितना समय ज्यादा करेगा, उसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कि पहला समय जितना ज्यादा रहेगा उसको t1 और दूसरा समय जितना ज्यादा है उसको t2 कर लेंगे, तो हमें डायरेक्टली x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। इधर वाला पार्ट आपका शॉर्ट वाला है, ये वाला पार्ट आपको बाएं तरफ ये लॉन्ग वाला पार्ट है। हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट में बनाने के लिए कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है और 9/2 ज्यादा है। तो ये 4 बार में कटा, 9 चौका 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू 6 हो गया। अगर आपका क्वेश्चन में a और b मिलकर पूछेगा तो आंसर 6 होगा। अगर आपका a पूछेगा तो 6 8 14 हो जाएगा। अगर आपका b पूछेगा तो आपको 6 जोड़ 9/2 हो जाएगा। तो तीनों परेशानी खत्म हो गया। यानी कि अब इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आएगा तो पहले हम लोग a और b निकाल लेंगे, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो अगर हमें इसी क्वेश्चन में a पूछता या b पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। जब हम x निकाल ही लेंगे 6, a पूछेगा तो 8 6 14, a और b पूछा तो 6 और b पूछेगा तो 6 जोड़ 9/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए यह सबसे सही और सबसे उत्तम विकल्प रहेगा। आप लोग इस प्रोसेस से इसको नहीं बना के आप इस प्रोसेस से इसको बनाइएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई x है वह 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। प्रतिलिपि मतलब कॉपी कर सकता है। x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। तो सबसे पहले यहां पर x का देखिए, 4 मिनट में 60, यानी कि x जो है वो 1 मिनट में कितना करेगा, 60/4, यानी कि 15 पृष्ठ का प्रतिलिपि करेगा। 15 पृष्ठ का प्रतिलिपि करेगा 1 मिनट में, 15 पृष्ठ का प्रतिलिपि। और y जो है वो 1 मिनट में 750 और बटा में 750 पृष्ठ टाइप करता है 30 मिनट में, तो 1 मिनट में 25 गो। हाँ, x और y मिल के, हाँ x और y मिल के 1 मिनट में 750 पृष्ठ 30 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 25 पृष्ठ टाइप करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 गो पृष्ठ ये है और 25 गो पृष्ठ ये है। तो अकेले जब ये 15 गो पृष्ठ 1 मिनट में कर रहा था, दोनों मिल के 25 गो कर रहा है। इसका तो मतलब यही ना हुआ कि इसमें x का हिस्सा अगर 15 है तो y का हिस्सा 10 होगा। यानी कि इसमें से घटाएंगे तो इसका मतलब यही ना निकलेगा कि y जो है वह 10 गो पृष्ठ प्रति मिनट टाइप करता है। करना कितना है, तो 100 गो पृष्ठ टाइप करना है। तो हम क्या कहते हैं, टाइम एंड वर्क में जरूरी है कि काम कितना करना है। तो इसीलिए समय जो लगेगा वह काम कितना करना है, तो 100 गो पृष्ठ टाइप करना है। और काम कौन करेगा, तो y करेगा 10 गो पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में या 10-10 पृष्ठ टाइप करते हुए चला जाएगा, यानी कि 10 मिनट इसका समय लग जाएगा। तो एक और हम लोग आज के वीडियो में
फर्स्ट टाइप देखेंगे। एक क्वेश्चन और जो है हम लोग लास्टली देख लेते हैं। देखिए हम लोग आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ए काम करता है और बी काम करता है, तो ए जितना दिन में काम कर सकता है और बी जितना दिन में काम कर सकता है उसका डाटा न देके उसका आपस में कंपैरिजन रहता है। ऐसा केवल ए और बी के बीच में ही नहीं हो सकता है, ए बी और सी वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। तब क्या होता है कि इस समय थोड़ा सा परेशानी हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में। तो इसको पहले हम लोग कोडेड कर लेते हैं। तो ए जो है किसी काम को कर सकता है और बी, और ये दोनों मिलके काम को कर देता है 11.1/9 यानी कि 100/9 दिन में। देखिए ए जो है वह बी से 5 दिन कम में पूरा कर देता है। ए जो है वह बी से 5 दिन कम समय ले रहा है, यानी कि अगर बी x दिन लेता होगा तो ए इससे 5 दिन कम समय लेता होगा। तो ए 5 दिन कम ले रहा है। तो यहां पर फिर से देखिए पिछला क्वेश्चन में इससे पेज टाइप करने वाला से भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि ए और बी अलग अलग ए बी से ज्यादा था, तो √T1 और T2 ले लिए थे। ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें ए बी सी भी हो सकता है, जिसमें ए का बी से और बी से सी से, बी का सी से रिलेशन हो सकता है। तो यहां पर देख लीजिए कि ए जो है बी से x दिन कम ले रहा है। अगर इसको हम लोग बाई प्रोसेस समझेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा x × x - 5। क्लियर है? इसका कोड अगर करेंगे, इसका कोड अगर हम करेंगे तो इसका कोड हो जाएगा x, क्योंकि अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, और इसका कोड हो जाएगा x - 5। तो अभी हम क्या बोले थे कि काम जो करना होता है तो उसको ऊपर रखते हैं कि कितना काम करना है, तो पूरा काम करना है, यानी कि काम है x × x - 5। यहां पे लिख देते हैं कि x × x - 5, और इसको करेगा कौन? तो ये दोनों मिलके, तो दोनों का कोड जोड़ेंगे तो एगो x आ एगो x, तो 2 x आ -5 आ बराबर में कितना? तो 100 और बटा में 9। यहां पर देख रहे होंगे कि जब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो x² - 5x और बटा 2x - 5 और 100/9 आ जाएगा, या आगे चल के आपको द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। तो आप लोगों को द्विघात समीकरण तो तोड़ने आता ही होगा। एक लाइन बस इसका हम बढ़ा देते हैं, x² - 5 और ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे x² - 5x, सॉरी x² - 5x, और यहां पर हो जाएगा ये 9 यहां पे आ जाएगा, और बराबर में यहां पर देख लीजिए कि 100 से गुना हो जाएगा किसमें? 2x और -5 में। आगे स्टेप आप चले जाइएगा तो 9x² और -45 गो x और बराबर में 100 में 2 से गुना करेंगे 200x और -500। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि द्विघात समीकरण पे आ गया है। तो इस तरीके से जब हम तोड़ते चलेंगे, ये जो आप प्रोसेस देख पा रहे होंगे, ये फिर वही बात हो गया जो पिछले वीडियो में हम समझा रहे थे कि x y वाला वेरिएबल आ गया। तो इस तरीके से बना तो जरूर हम लोग लेंगे, लेकिन टाइम हम लोगों का ज़्यादा लग जाएगा, और सभी लोग जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में टाइम एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर इस चीज़ से कैसे बचेंगे? तो इस चीज़ से बचने का इसमें एक उपाय है कि आप ऑप्शन से पुट कर लीजिए, क्योंकि जब आप टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ए और बी का अलग अलग दिन दिया रहेगा, तो ए बी निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए यहाँ पर 20 दिन है, यहाँ पर ए में 20 दिन ऑप्शन है, तो पूछ क्या रहा है? तो बी पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इससे तो हमको बनाना नहीं है। तो ए अगर हम बी पूछ रहा है, तो अगर हम बी को 20 मान लेंगे तो 5 दिन कम, यानी कि ए को 15 मान लेंगे।
तो क्या ये दोनों का एलसीएम लेंगे 60 और कोड करेंगे तो 4 और 3 7, तो 60/7। तो क्या हम लोगों को दोनों मिलके 60/7 समय लग रहा है? तो आप कहिएगा कि नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों मिलके 11.1/9 आ जाएगा, तभी ना यह आंसर होगा, अन्यथा ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इसको चेक करने में बहुत कम समय लगेगा। स्पीडली आप मौखिक भी आप इसको कर सकते हैं कि इसको 20 ले लेंगे और 20-15 को 60 ले लेंगे और कोड करके मन में ही इसको कर सकते हैं। जैसे 25 लेना है तो ए यहाँ पर बी को 25 लेंगे, क्योंकि बी ही पूछ रहा है, तो 25 लेंगे तो इसको 20 लेंगे और दोनों का एलसीएम 100 और कोड इसका 5 और इसका 4 और दोनों को रख देंगे तो 100/9 यानी कि 11.1/9। इस काम को बहुत तेजी से करना होगा, तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से चलने से कहीं बेहतर होगा कि हम इस चीज को ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन से करने में यह आसान होगा और ये स्टेप जो है आपका मौखिक हो जाता है। जैसे कि 20 ए अगर किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60, एक का कोड हो जाएगा आपको 3 और इसका 2, तो 60 और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 यानी कि 60/5, तो 12 आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान हुआ। तो इस स्टेप को करना बहुत आसान होगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे और इससे नहीं चलेंगे। तो हम लोग आज टाइम एंड वर्क का पहला क्लास देखे, इसमें हम 7 तरीके का अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं। अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं पंकज कुमार मंत्रा क्लासेस में मैथ और रीजनिंग 7 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। इसकी पहली कक्षा जो है, पहला ब्रांच जो है वो मथुरा हाई स्कूल के बगल में बिद्दुपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और दूसरा ब्रांच महनार में आपको सब्जी मंडी के बगल में सरस्वती विद्या मंदिर के सामने पड़ता है। आप वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। धन्यवाद।